Assalamu alaikum and hi everyone. This is me Shahriyar Haider Bhatti. I am good and hope the same for you. Welcome back to another series of ECAT into the Education World Official. Students, it's a request to all of you जो हमारे चैनल पे न्यू है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपकी अप्रिसिएशन ही हमारे लिए मोटिवेशन का सबब है। आपको लोगैरिथम की ट्रिक्स बताऊंगा जो हमारे पास ECAT सीरीज के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। हमारे पास log ax इज इक्वल टू b, कुछ टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज है जिसका आपको पता होना बेहद जरूरी है। हमारे पास a डिनोट करता है बेस को, और एक बात आपने याद रखनी है, जो हमारे पास बेस है वो शुड नॉट बी इक्वल टू 1 एंड बेस ऑलवेज ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर? इसके बाद हमारे पास ये x हमारे पास डिनोट कर रहा है एक फंक्शन को। क्लियर? इससे हमें यह अंदाजा हुआ कि हम लोगैरिथम को एक्सपोनेंशियल, सिमिलरली एक्सपोनेंशियल को लोगैरिथम फंक्शन में चेंज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको देखें, log ax इज इक्वल टू बी, इसको अगर हम कन्वर्ट करें इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो वो हमारे पास बनता है x इधर ही रहेगा, a इधर ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब a की पावर b। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इससे मैं आपको कुछ और चीजें बताना चाहूंगा कि हमारे पास बेस, बेस, अगर बेस हमारे पास 10 है, क्या है? अगर बेस हमारे पास 10 है तो उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं? कॉमन लॉग। और अगर बेस हमारे पास e है तो उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग विच रिप्रेजेंट्स ln। क्लियर? अब इन सारी टर्मिनोलॉजीज को देखते हुए हम एक एमसीक्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एमसीक्यू है, लोगैरिथम, लेट्स सपोज आप करने लोगैरिथम 2 की पावर 16 का आंसर बता। तो हम सिंपल इसमें कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ बाय डेफिनेशन यूज करेंगे। सपोज कर ले लोगैरिथम 216 इज इक्वल टू x। सिमिलरली ये वाली फॉर्म, x को इधर ही रहने देंगे, मतलब 16 को इधर ही रहने देंगे, और ये वाला 2 बेस इसकी इधर चला जाएगा, 2 की पावर x। अब 16 2 की पावर कितनी होती है? 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो ये कट गया तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आंसर आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स? एग्जांपल्स को देखें, जैसे लोगैरिथम 381, लोगैरिथम 5 125, लोगैरिथम 10 100। तो सिमिलरली अगर इसको बाय डेफिनेशन सॉल्व करें, सिमिलरली क्या बनेगा? हमारे पास 3 इज इक्वल टू x 81 इज इक्वल टू 3x, और सिमिलरली 3 का आंसर हमारे पास कितना आएगा? 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3x एंड देन x इज इक्वल टू 4। सिमिलरली अगर इसको लेट के इक्वल करते हैं, हमारे पास 125 इज इक्वल टू 5x। 5 की पावर कितनी होती है? 25, 5 5 25, 25 5 125, सो 5 की पावर x, तो x इज इक्वल टू 3। सिमिलरली इसको भी अगर लेट करते हैं x के इक्वल, तो हमारे पास 100 इज इक्वल टू 10 की पावर x। तो ये 10 की पावर x कितना बनता है? 10 की पावर हमारे पास बनता है 2, सो 10x, और x इज इक्वल टू 2। स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास टोटल थे जिसमें हमने डेफिनेशंस को यूज किया। अब मैं आपको इसकी ऐसी टेक्निक बताता हूं कि अगर आप के पेपर में ये एमसीक्यू आए तो आप बिना इसको सॉल्व किए डायरेक्ट आंसर निकाल लें। जैसे देखिए हमारे पास आंसर है लोगैरिथम 3 की पावर 81। अब ये जो सारा हमने सोल्यूशन किया है, आप सिर्फ ये देखें 3 की कौन सी पावर पे 81 बनता है। जैसे 3 3 3 3 3 3 is 9, 9 3 is 81, that's it। 9 3 is 27,
27 3 जा 81, मतलब 3 की पावर 4 पे हमारे पास 81 बन रहा है। तो आप सिंपल इसका आंसर लिख दें x इज इक्वल टू 4। क्लियर। अब इसी तरह अगला एमसीक्यू देखें, लोगैरिथम 5 की पावर 125। अब देखें 5 की कौन सी पावर पे 125 बनता है? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, मतलब 5 की पावर 3 पे। तो आप इसका सिंपल आंसर लिख दें x इज इक्वल टू 3। ये देखें। सिमिलरली लोगैरिथम 10 की पावर 100। अब देखें 10 की कौन सी पावर पे 100 बन रहा है? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 100, 10 की पावर 2। तो इसका आंसर लिख दें x की पावर इज इक्वल टू 2। तो ये कुछ टेक्निक्स थी, एक बाय डेफिनेशन और बाय अगर आपको ई कैट एनईटी नस्ट के एमसीक्यूज में भी आता है तो आप इसको फौरन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स इसके अलावा भी हमारे पास कुछ आंसर्स डिफर करते हैं। अब जैसे देखें, अगर हमारे पास आंसर आ जाता है लोगैरिथम 81 की पावर 3, मतलब ये था 3 की पावर 3 बेस 81 फंक्शन। अब 81 बेस है और 3 फंक्शन है, तो इसका आंसर हमें पता है कि 3 की पावर 4 पे हमारे पास 81 आता है। क्योंकि ये उल्टा है तो इसका आंसर हम लिखेंगे 1/4। क्लियर। इसी तरह अगर हमारे पास है लोगैरिथम 125 5, पहले था 5 125, 5 की पावर 3 पे 125 आ रहा था। अब 5 की उल्टी पावर पे 125 आएगा तो इसका आंसर हम लिखेंगे 1 की पावर 3। सिमिलरली अगर हमारे पास है लोगैरिथम 110, देन पहले यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 100 था, तो 2 आंसर आ रहा था, अब आंसर आएगा 1/2। और स्टूडेंट इसका भी हमारे पास एक लॉजिक है, इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की इसका एक फॉर्मूला वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। स्टूडेंट्स अब हमारे पास कुछ लोगैरिथम प्रॉपर्टीज हैं जिसका आपको जानना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये आपके एमसीक्यू सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है log बेस a फंक्शन 1 इज इक्वल टू 0। बेस कुछ भी हो उसका फंक्शन 1 हो, हमारे पास आंसर आएगा 0। सेकंड प्रॉपर्टी है log a, मतलब बेस भी सेम और फंक्शन भी सेम, तो इसका आंसर 1। फॉर एग्जाम्पल log 2 आंसर इज 1। क्लियर। इसके बाद जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसका भी हमें पीछे यूज किया है, बेस चेंज प्रॉपर्टी। जैसे अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल फंक्शन है log a और b, हम चाहते हैं b इधर आए a इधर आए, तो इसका फंक्शन होता है 1/log, ये a था ये b हो जाएगा और ये a हो जाएगा। सिमिलरली जिस तरह हमने अभी एक एग्जांपल की थी, ये देखें एग्जांपल की थी हमने कि log 2 की पावर 4, 2 की किस पावर पे 4 आता है? 2 2 जा 2 की पावर 1 पे, तो इसका आंसर बनता है 1। लेकिन अगर ये होता log 4 2, तो इसका आंसर हम लिखते हैं 1/1। फिलहाल ये आंसर 1 है ना, फॉर एग्जांपल 2 2 4 4 2 8 कर दो, मतलब 2 की पावर किस पे बनता है 8, 2 2 4 4 2 8, 2 की पावर 3 पे। लेकिन अगर ये होता 2 और 8 तो इसका आंसर उल्टा हो जाएगा, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे 2 आए यहाँ पे 8 है, तो इसका आंसर बनेगा 1/3। तो हमने यहाँ पे कौन सी चेंज प्रॉपर्टी यूज किया? बेस चेंज। किस तरह देखो, log हमारे पास था 2 8, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1/log 2 8, तो 1 2 की कौन सी पावर पे 8 3, तो इस तरह आंसर हमारे पास 1/3 आया। ठीक है। अब स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं, इसकी एक और प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास log ax प्लस log ay, मतलब बेसिस सेम है, फंक्शंस डिफरेंट, एड अप हो रहे, तो हम इसको लिखते हैं log ax y, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है log ax माइनस log ay,
मतलब अगर फंक्शंस हमारे पास माइनस हो रहे हैं और बेसिस सेम है तो उसको हम लिखेंगे log a x डिवाइडेड बाय y। क्लियर? पोज कर। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी। ये देखें, कोफिशिएंट प्रॉपर्टी कि अगर हमारे पास b log a x है, ये कोफिशिएंट हमारी किस पे कन्वर्ट हो जाएगा? इसकी पावर में, मतलब log a x और ये उठ के इधर आ जाएगा। क्लियर? इसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आती है बेस चेंज। जैसे अगर हमारे पास प्रॉपर्टी है log a b, तो इसको हम लिख सकते हैं log b ओवर log a। एंड स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे यू आर फ्री टू यूज एनी बेस, कि अगर आप यहाँ पे 10 बेस यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे भी आप 10 बेस यूज कर सकते हैं। क्लियर? अब हमारे पास ये एक एमसीक्यू है, इसको देखें। अगर हम इसको प्रॉपर्टी को यूज करें तो हमारे पास कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी बन रही है log a x माइनस log a y। तो इसको हमने किस तरह लिखा था? log a x ओवर y। बेस इज सेम, फंक्शन आपस में क्या हो रहा है? माइनस। तो इसको हम लिखेंगे log 2 3 ओवर 24। ये क्या बनेगा? log 2 1 ओवर 8। क्लियर? log 2 इसको लिख सकते हैं 8 की पावर -1। अभी मैंने आपको बताया बेस कोफिशिएंट में जाएगी, कोफिशिएंट बेस में जाएगा, तो -1 को बाहर लिख सकते हैं, -1 log 2 8। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? 2 के कौन से फंक्शन पेड बनता है? 2 3 मतलब 2 2 4 4 2 8, तो बनेगा -1 इंटू 3, आंसर आ गया -3। क्लियर? अब एक और एमसीक्यू देखते हैं। पोज कर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास एमसीक्यू नेट एनईटी की सीरीज में आया हुआ है, इसको देखते हैं। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल है कि यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस था। मैंने आपको बताया था अगर माइनस होगा तो डिवाइड कर देंगे, अगर प्लस होगा तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो करते हैं log 2 5 मल्टीप्लाई बाय 1.6 log 2 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से, हमारे पास आंसर आएगा 8। सिमिलरली 2 की कौन सी पावर 8 होता है? 2 की पावर 3। इस तरह 2 2 4 4 2 8, तो 2 की पावर 3, तो आंसर आ गया इसका 3। कौन सी ऑप्शन ठीक है? एमसीक्यू नंबर ऑप्शन नंबर 2। अब स्टूडेंट एक लास्ट एमसीक्यू करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। तब तक के लिए आप ये वाले एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करें। तो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट एमसीक्यू। स्टूडेंट्स ये एमसीक्यू देखें, log 2 1 over 8 is equal to -3/4, then we have to find out the value of x। सिंपल डेफिनेशन यूज करते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया था log a x इज इक्वल टू बी किसके इक्वल होता है? x इज इक्वल टू a की पावर b। x कितना है? 1 over 8, 2 minus 3 over 4 है। 8 minus 1 2 minus 3 over 4, और 8 minus 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर -3। क्लियर? 2 minus 3/4। अब देखें, इस x को खत्म करने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये टर्म हमारे पास खत्म हो जाए। अगर हम मल्टीप्लाई करें -4/3 से, तो क्या टर्म खत्म हो जाएगी? यस। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय -4/3। 2 - 3 मल्टीप्लाई बाय -4/3 इज इक्वल टू x -3/4 मल्टीप्लाई बाय -4/3। कट 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 कट, तो आंसर आ गया 2 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स, और x की 2 की पावर 4 कितना होता है? 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 16। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके कुछ एडवांस भी एमसीक्यूज हैं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर। और अगर आपको सारी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड स्टे ट्यून विद अस फॉर फर्दर डिटेल्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।